नमस्कार बच्चों, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को MA साइकोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम आपका है प्रत्यक्षीकरण, ध्यान एवं स्मृति, इस पेपर का जो सिलेबस है उसको मैं आप लोगों को हिंदी में बताने वाला हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर MA फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर है उनका नया बैच 2026-2027 का आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जो MA फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो है अब से MA फर्स्ट सेमेस्टर का जो नया बैच है चारों पेपर का सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाला है। सबसे पहले हम लोग जो है सिलेबस क्या होता है हर पेपर का उसके बारे में समझेंगे। फिर आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, थोड़ा सा पेपर का परिचय आपको दे दें। पेपर फर्स्ट में आज जिसका सिलेबस आपको हिंदी में बताने वाला हूँ वो पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट का हिंदी में नाम है प्रत्यक्षीकरण, ध्यान एवं स्मृति, और अंग्रेजी में है परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी। ये पेपर पूरा आपका जो है 100 मार्क्स का है, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का है, जिसमें 75 नंबर आपका थियरी, 25 नंबर प्रैक्टिकल। देखिए, इस बार मैंने इस बैच में जो नया ऐड किया है वो ये ऐड किया है कि मैं आपको थियरी तो पढ़ाऊँगा ही, साथ ही साथ 25 नंबर वाला जो प्रैक्टिकल है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग MA फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो है अच्छे नंबर के साथ जो है MA फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने वाले हैं। और आगे भी MA के जितने भी सेमेस्टर हैं चारों सेमेस्टर के सभी पेपर जो है इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि ये जो पेपर है ये आखिरकार आप लोगों को पढ़ने के लिए क्यों दिया गया है, क्यों MA साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में शामिल किया गया है। तो देखिए, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को निम्नलिखित विषयों का गहन ज्ञान प्रदान करना है, मतलब गहराई से ज्ञान प्रदान करना है। किसका किसका? अटेंशन से संबंधित ध्यान क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन से संबंधित मौखिक अधिगम वर्बल लर्निंग, तथा स्मृति मेमोरी के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाना। बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड जो है इस पेपर के सभी टॉपिक है। दूसरा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख दृष्टिकोणों से परिचित कराना, यानी कि कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है जिसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक आते हैं उसके प्रमुख अप्रोच क्या है, प्रमुख मॉडल क्या है, प्रमुख सिद्धांत क्या है, उनके बारे में आप लोगों को अवगत कराना है। तीसरा है वर्तमान सिद्धांतों, मॉडलों एवं अनुप्रयोगों के माध्यम से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की गहन विकसित करना, यानी कि इन सभी टॉपिक का जो वर्तमान सिद्धांत है, मॉडल है, विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, इसके माध्यम से जो उच्च स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं जैसे अटेंशन प्रोसेस, परसेप्शन प्रोसेस, मेमोरी का टर्म क्या होता है, वर्बल लर्निंग क्या होता है, इन सभी का आपको गहराई से समझ विकसित करना, ये इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है। पाँचवा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पारंपरिक एवं नवीन क्षेत्रों का अध्ययन कराना, यानी कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसके जो प्राचीन क्षेत्र हैं उनका तो अध्ययन करा ही जाएगा, जो नवीन क्षेत्र हैं उनका भी अध्ययन आपको कराया जाएगा और उससे अवगत कराया जाएगा। और पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैनिक जीवन में मस्तिष्क एवं व्यवहार के संबंधों को समझाना, यानी कि आपकी रोज़मर्रा के जीवन में, आपकी डेली लाइफ में आपके ब्रेन और व्यवहार के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या संबंध है, इसको आपको बेहतर तरीके से समझाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी है वो आपके जीवन के हर पहलू से संबंधित होता है। तो ये उद्देश्य इस सिलेबस का दिया हुआ है कोर्स ऑब्जेक्टिव। जब आप ये MA फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसको पढ़ने के बाद आप इन सभी चीज़ों से परिचित हो जाएंगे। अब आइए आते हैं अपने मूल बिंदु पे, इसका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो चारों पेपर हैं वो 4 यूनिट में बटे हुए हैं, ठीक है। तो हर यूनिट का अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई 1 यानी कि ध्यान
अटेंशन से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट पेपर का वो अटेंशन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं वर्तमान स्थिति, यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान उत्पन्न कैसे हुआ है और उसका वर्तमान स्थिति करेंट सिनेरियो क्या है, ये पढ़ना है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ, इसका इतिहास एवं विकास क्या है, इसको पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग को पढ़ना है कि इसका वर्तमान स्वरूप क्या है, इसको भी पढ़ना है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है ध्यान अटेंशन से रिलेटेड, कि ध्यान की अवधारणा क्या है, यानी कि ध्यान का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं क्या है, ध्यान के प्रकार क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन, चयनात्मक ध्यान किसे कहते हैं, और ध्यान को निर्धारित करने वाला क्या कारक कौन होते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग को इसमें इकाई फर्स्ट में जो पढ़ना है वो है चयनात्मक ध्यान के जो विभिन्न प्रकार के मॉडल हैं, जैसे बॉटलनेक का मॉडल, सस्टेन अटेंशन, यानी कि जिसको दीर्घित ध्यान या सतत ध्यान कहते हैं, फिर सतत ध्यान के सिद्धांत एवं निर्धारक क्या होते हैं। इतने सभी टॉपिक जो हमको यूनिट फर्स्ट में कवर करने हैं, इसको आप लोग नोट ज़रूर कीजिएगा। अपना जो भी नोटबुक होगा उसके पहले पेज पे नोटबुक कीजिएगा। आपकी वेबसाइट पे सिलेबस इंग्लिश में है, मैं जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। देखिए इकाई सेकंड जो है वो परसेप्शन से रिलेटेड है। प्रत्यक्षीकरण आप जानते हैं, प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया, किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, और प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन के जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं, जैसे गेस्टाल्ट दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और शारीरिक दृष्टिकोण है, इनके बारे में भी हमको गहराई से पढ़ना है। फिर आगे जो इस यूनिट में हमको पढ़ना है वो सूचना संसाधन दृष्टिकोण, यानी कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होता है। फिर आगे हम लोग को प्रत्यक्षीकरण स्थिरता, जिसमें परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होता है, और इसमें हम लोग को आकार स्थिरता क्या होता है, आकृति स्थिरता क्या होता है, और चमक स्थिरता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो गहराई प्रत्यक्षीकरण, यानी कि डेप्थ परसेप्शन किसे कहते हैं, और अवचेतन प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम सब माइनल परसेप्शन कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक, फिर आगे हम लोग को जो पढ़ना है उसमें प्रत्यक्षीकरण शैली, यानी कि परसेप्चुअल स्टाइल क्या होता है, प्राणायाम अधिगम की भूमिका इसमें क्या होती है, और आकृति पृष्ठभूमि प्रवाह, यानी कि फिगरल ग्राउंड इफेक्ट क्या होता है। ये सभी चीज़ें हमको जो है यूनिट सेकेंड में इसका गहराई से अध्ययन करना है। अब हम आते हैं इकाई थर्ड, यानी कि यूनिट थर्ड जो है ये आपका रिलेटेड है मौखिक अधिगम, यानी कि वर्बल लर्निंग से संबंधित है। इसमें हमको जो पढ़ना है वो है मौखिक अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसकी मटेरियल यानी कि अधिगम सामग्री क्या होता है, अधिगम की विधियाँ क्या है इसमें, और संगठनात्मक प्रक्रियाएं क्या है, और मौखिक अधिगम के निर्धारक क्या होते हैं। इतना हमको यूनिट थर्ड में टॉपिक जो है कवर करना है। और इस पेपर का जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4, वो रिलेटेड है मेमोरी से। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है कि स्मृति की प्रक्रियाएं क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ मेमोरी, जिसमें हम लोग को इनकोडिंग, कुटलेखन, संग्रहण, स्टोरेज और पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल पढ़ना है। देन अगला टॉपिक आपका रिलेटेड हो जाएगा स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी, जिसमें सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी और दीर्घकालिक स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर दीर्घकालिक स्मृति को और विस्तार से थोड़ा पढ़ना है, इसके प्रकार के बारे में, जिसको एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी, यानी कि पकड़ात्मक स्मृति और अर्थगत स्मृति, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्मृति का विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और स्मृति के विकास में देखिए हम लोग को रिहर्सल क्या होता है, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मेटा स्मृति यानी कि मेटा मेमोरी क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो MA फर्स्ट सेमेस्टर आपका है, इसका जो फर्स्ट पेपर है उसमें कुल 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट में जो जो टॉपिक पढ़ना है मैंने पूरा आपको हिंदी में बता दिया। इन सभी टॉपिकों का सिलेबस के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, और इसका नोट जो होगा टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। ठीक, आइए जानते हैं कि लर्निंग आउटकम क्या होगा, ये सिलेबस पढ़ने के बाद आपको क्या लर्निंग सीखने को मिलेगा। तो इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद जो विद्यार्थी होंगे वो दैनिक जीवन में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का महत्व क्या होता है वो समझ सकेंगे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों को समझ सकेंगे, और प्रत्यक्षीकरण प्रक्रियाओं के विकासात्मक पहलुओं को समझ सकेंगे, और साथ ही साथ विद्यार्थी मानव प्रदर्शन में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का
व्यवहारिक उपयोग क्या होता है इसको भी जान सकेंगे। इस तरह का से ये कुछ आउटकम है जो आप सिलेबस को पूरा करने के बाद आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, एमए फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, जितने भी बच्चे, वो सभी बच्चे अभी चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए अपने उन मित्रों के साथ जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका विषय साइकोलॉजी है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।